हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। दो भिन्न पदार्थों ए व बी में चालन इलेक्ट्रॉनों तथा कोटरों का घनत्व का अनुपात Ne/NH क्रमशः 1 तथा 1 से कम है। ए तथा बी किस प्रकार के अर्धचालक हैं? आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। तो हमारे पास में अर्धचालक जो होते हैं वो दरअसल दो प्रकार के होते हैं। प्रथम अर्धचालक होता है शुद्ध अर्धचालक, तो दूसरा अर्धचालक है हमारा अपमिश्रित अर्धचालक। दरअसल अपमिश्रित अर्धचालकों को इन शुद्ध अर्धचालकों से ही बनाया जाता है। शुद्ध अर्धचालकों के अंदर हम कुछ अपमिश्रण करते हैं किसी किन्हीं अशुद्धियों का, इन्हें बोला जाता है अपमिश्रित अर्धचालक। दरअसल किसी भी अर्धचालक के अंदर दो तरीके के आवेश वाहक होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रॉन, जिसकी संख्या घनत्व को हम Ne से दर्शाते हैं, तथा दूसरे तरीके के जो आवेश वाहक होते हैं अर्धचालक के अंदर वो दरअसल होल होते हैं। होल के ऊपर थोड़ा थोड़ा धन आवेश जैसा गुण होता है, इसलिए उसे कुछ इस तरीके से बना देते हैं। इसकी जो संख्या घनत्व होती है उसे दरअसल Na से दर्शाया जाता है। होल को दरअसल कोटर भी बोलते हैं। दरअसल इलेक्ट्रॉन की संख्या घनत्व तथा कोटर की संख्या घनत्व, इन दोनों के आधार पे जो मिश्रित अर्धचालक होते हैं वे दरअसल दो प्रकार के होते हैं। अशुद्धियां किस प्रकार की मिलाई गई हैं उसी के आधार पे अपमिश्रित अर्धचालक के दो प्रकार हैं। पहला प्रकार होता है एन प्रकार। जब हम शुद्ध अर्धचालक के अंदर अपमिश्रण कुछ इस तरीके से करते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या घनत्व है वह होल की संख्या घनत्व से ज्यादा हो जाए, इस तरीके से मिलने वाला अर्धचालक एन प्रकार अर्धचालक कहलाता है, क्योंकि इस तरीके से मिलने वाले अर्धचालक के अंदर इलेक्ट्रॉन मुख्य आवेश वाहक होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है। वहीं दूसरे तरीके के अपमिश्रित अर्धचालक होते हैं पी प्रकार के अर्धचालक। पी प्रकार के अर्धचालकों के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व कम होती है तथा होलों की संख्या घनत्व ज्यादा होती है। वही बात करें शुद्ध अर्धचालक की, तो शुद्ध अर्धचालक के अंदर इलेक्ट्रॉन घनत्व और कोटर घनत्व ये दोनों ही बराबर होते हैं, अर्थात Ne और NH आपस में बराबर होंगे। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि हमारे पास में A तथा B दो भिन्न पदार्थ हैं। दरअसल A के लिए जो इलेक्ट्रॉनों तथा कोटरों के घनत्व का अनुपात है वो दरअसल Ne/NH 1 है, अर्थात A के लिए Ne/NH 1 के बराबर है, तथा B के लिए बोला जा रहा है कि Ne/NH 1 से कम है, अर्थात Ne/NH कम है 1 से B के लिए। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है दरअसल वो होल घनत्व के बराबर है। जैसा कि हमने मुख्य अवधारणा में बात किया कि अगर इलेक्ट्रॉन घनत्व और होल घनत्व बराबर होता है, अर्थात कोटर घनत्व बराबर होता है, ऐसी स्थिति में जो अर्धचालक होता है वह दरअसल शुद्ध अर्धचालक होता है। वहीं अगर हम बी पदार्थ के बारे में बात करें तो उसमें Ne कम है NH से, अर्थात बी पदार्थ के अंदर होलों की घनत्व ज्यादा है, अर्थात होल की संख्या जो है वो ज्यादा है। ऐसी स्थिति में जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपमिश्रित अर्धचालक मिलता है और वह पी प्रकार का अर्धचालक होता है। इस तरीके से जो ए पदार्थ है वो दरअसल शुद्ध अर्धचालक है, वहीं जो ये बी पदार्थ है ये दरअसल पी प्रकार अर्धचालक है। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।